अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सभी के? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अच्छे हैं और खैरियत से हैं। तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले मैं खजूर लेकर आई थी और उन्हीं को मैं ना इस जार में ट्रांसफ़र कर रही थी। और आज का जो मेरा टॉपिक है उस पे बढ़ने से पहले मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा बता दूँ कि यहाँ पर क्या सब होने वाला है। तो इसके बाद ना मैं चिकन कोफ्ते बनाऊँगी, तो बस उसी की तैयारी हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा काम वैसे भी किचन से शुरू होकर किचन पे ही ख़त्म होता है, तो पता ही नहीं चलता कि किचन में ही इतनी सारी वीडियो मेरी शूट हो जाती है। बाकी चीज़ों की वीडियो मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ। हालांकि ऐसा नहीं कि शूट नहीं करती हूँ, रहती है, लेकिन ना इसी में ना हमारा जो पूरा 9-10 मिनट का वीडियो बन जाता है, इसलिए फिर ना वो मैं लगा ही नहीं पाती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी अब से घर के बाकी के भी जो सारे काम करूँ उनकी भी वीडियोज़ को मैं अच्छे से शूट कर पाऊँ। अच्छा खैर, तो अब बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउसवाइफ़ के लिए कि हम किस तरह से अपने आप को खुश रख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब बढ़ते हैं हमारी पहली टिप की तरफ, जो है स्टे हेल्दी। हेल्थ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड। वो एक कहावत भी है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो वो कहावत बहुत सही है। बचपन में मेरे नानू हमें हमेशा बोला करते थे और आज भी बोलते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी सेहत अच्छी है तो फिर सब कुछ बहुत अच्छा है। तो हम अपनों का ख्याल रखते हैं, अपने घर में जितने हैं उनके हेल्थ के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब बात हमारे हेल्थ की आती है ना तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, जो हमने बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करनी है। जब तक हम अपने हेल्थ के बारे में ख्याल नहीं रखेंगे, सोचेंगे नहीं, तब तक हम खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमारे दिमाग में ना टेंशन चल रही होगी। अगर हमें अलग तरह की बीमारियां लग जाए तो दिमाग में वो चीज़ ऑटोमेटिकली चलने लगेंगी कि इस चीज़ को हमने ठीक कैसे करना, और वो सोचते सोचते फिर बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अपने आप दिमाग में आने लगते हैं। तो इसीलिए हमें अपने आप को ऊपर काम करना है और अपने हेल्थ को ठीक रखना है। ओके जी, तो अब चलते हैं सेकंड टिप पर। और जो सेकंड टिप है वो ये कि स्पेंड सम क्वालिटी टाइम विथ योर सेल्फ ऑल्सो। तो हमें अपने साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा वक्त देना चाहिए और अपने से थोड़ी बातें करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं ना तो फिर हम इस तरह से खुश रहना भूल जाते हैं। अब हम तो अपने आप को ही भूल जाते हैं ना। एक टाइम के बाद ऐसा होता है कि पूरे टाइम बस काम 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 और काम ही याद रहता है, और उसके बाद या तो पति है, या तो बच्चे हैं, या तो घर में और भी जो भी लोग हैं वो सब के बारे में सोचते हैं। अपने बारे में हम चीज़ें सोचना छोड़ देते हैं, हम अपने आप को बिल्कुल वक्त नहीं देते हैं। तो हमें थोड़ा सा फ्री टाइम अपने लिए निकालना चाहिए। चाहे फिर हम बैठ कर के अकेले में कुछ सोचें ही क्यों ना, कुछ अच्छा सोचें, अपने आप से बातें करें, या फिर हमें जो चीज़ पसंद है, जो हॉबी है हमारी, वो कर सकते हैं, या फिर अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर सकते हैं। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ग्रूमिंग। तो ये सारी चीज़ें करना चाहिए, हमें अपने लिए वक्त निकालना चाहिए और कुछ क्वालिटी टाइम हमें अपने साथ बिताना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है। हम जब सुबह सोकर उठते हैं ना तो उस टाइम हमारे घर के लोग जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सोए हुए रहते हैं। तो अगर हम घर में सबसे पहले उठते हैं तो फिर हमारे पास वो थोड़ा सा वक्त होता है जो हम पीसफुली अपने साथ गुजार सकते हैं। उसमें अपने बारे में सोच सकते हैं, थोड़ी खुद से बातें कर सकते हैं, या फिर जैसे ही हमारी नमाज़ ख़त्म हो जाती है ना उसके बाद भी हम थोड़ी देर एक्स्ट्रा बैठ सकते हैं जाए नमाज़ पर, और थोड़ा एकदम पीसफुल माइंड के साथ अच्छी बातें सोच सकते हैं। अपने आप से थोड़ी अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेंथ दे सकते हैं और टेंशन से दूर रह सकते हैं। मैं ना मेरे नाना को अक्सर देखती हूँ, आज भी जब वो नमाज़ पढ़ लेते हैं ना और दुआएं मांग लेते हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुरान पाक की तिलावत भी कर लेते हैं, फिर भी वो जा नमाज के पास बैठे रहते हैं और आंखें बंद करके पता नहीं वो क्या क्या चीज़ें सोचते हैं। तो पहले मुझे लगता था कि नाना काफ़ी टेंशन में होते थे या होते हैं, कुछ बात है जो उनको परेशान कर रही है, लेकिन नहीं, ये एक ना स्ट्रेस रिलीज़ करने का तरीक़ा होता है, बहुत अच्छा तरीक़ा होता है और अपने आप को खुश रखने का। तो अगर हम भी ये सारी चीज़ें करते हैं ना तो फिर हम भी इस तरह से खुश रह सकते हैं। हमारे पास जो भी है ना हमें उसमें ही शुक्र करना है और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमारी जो थर्ड टिप है वो भी इसी के ऊपर है कि अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। अगर सामने वाले के पास गाड़ी है तो ज़रूरी नहीं कि हमारे पास गाड़ी होगी, उसके पास अपना घर है तो हम भी यही सोचें कि हमारे पास भी अपना घर हो। तो दूसरों के साथ अपनी लाइफ को कंपेयर नहीं करना है, किसी के साथ हसद नहीं करना है। जो अपने पास है
उसी में अल्हम्दुलिल्लाह करना है और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारनी है। और जो लोग ऐसा करते हैं कि दूसरों से कंपेयर करते हैं ख़ुद को कि तुम्हारा सब कुछ इतना अच्छा है, तुम्हारे पास ये चीज़ें हैं, हमारे पास नहीं है, तो वो अपने आप को ही दुखी कर रहे हैं, फिर वो कभी खुश नहीं रहते हैं। तो अगर हमें खुश रहना है ना ज़िंदगी में, तो सबसे पहली चीज़ जो हमने छोड़नी है वो दूसरों से अपने आप को कंपेयर करना। अच्छा, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम ऐसे लोगों के साथ भी बैठते हैं जो अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, इवन कि हमें भी वो नीचा दिखा सकते हैं। वो इतनी खुद की तारीफ़ें करने लग जाते हैं कि सामने वाले को ये फ़ील होने लगता है कि उन्होंने तो ज़िंदगी में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं है, या वो कर ही नहीं सकते, उनको कुछ आता ही नहीं है, जो है वो सामने वाला ही अच्छा है। तो ऐसे लोगों से हमें जितना हो सके उतना दूरी मेंटेन करनी चाहिए। जो नेगेटिव लोग हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने से बेटर है कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। तो हमारी जो आज की 4th टिप है वो यही है कि रैदर दैन स्पेंडिंग टाइम विथ नेगेटिव पीपल और टॉक्सिक पीपल, स्पेंड सम गुड टाइम विथ योर ओन फैमिली। तो अब चलते हैं अपनी 5th टिप की तरफ, और वो ये है कि एक्सेप्ट योरसेल्फ। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। हम किसी के जैसा नहीं बन सकते और हम बदल भी नहीं सकते ख़ुद को। अपनी एक अलग पर्सनैलिटी होती है लोगों की, और हमें उस पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग ही रहना है। मतलब अगर हम ये कोशिश करेंगे कि सामने वाला इस तरह से बातें कर रहा है तो हम उस तरह से बातें कर लें, वो जैसे रह रहा है हम वैसे रह लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक टाइम के बाद फिर हम वापस अपने ही ऊपर आ जाते हैं। जैसे हम हमेशा हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो इसलिए कोशिश भी नहीं करनी चाहिए कि हमें दूसरे की तरह बने। फिर वही चीज़ आ जाती है यहाँ पर भी कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। अगर हम सामने वाले से कंपेयर करेंगे कि वो ऐसे है तो हम भी वैसे ही बन जाएं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हमारे अंदर कुछ खामियां हैं तो हम उसे भी एक्सेप्ट करना जानते हैं, हमें उसे भी एक्सेप्ट करना ही है। वो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर हम उस खामियों पे काम नहीं करेंगे तो फिर वो खामियां हमारी जो है वो खूबियों में बदलेगी ही नहीं। तो हम जैसे हमें अपने आप को वैसे ही लेकर चलना है और कोशिश करना है कि जो कमी है उसको ख़त्म करना है। ये नहीं कि बस सामने वालों को ज़लील कर देना है और फिर हम हमारी कमी छुपाने के लिए सामने वाले को भी ज़लील कर रहे हैं और उसकी जो बुराइयां नहीं हैं वो भी बुराइयां निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें नहीं करनी है। तो अपने आप को वैसा ही रखो जैसा आप हो हकीकत में, और हकीकत से दूर नहीं रहना चाहिए। अच्छा, तो लास्टली मैं बस एक ही पॉइंट बोलूँगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मेरी पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस भी है। तो वो ये कि कभी भी सामने वाला कोई अगर मेरे बारे में कुछ बुरा बोलता था या कुछ गलत कमेंट करता था तो मैं उस चीज़ को अपने ऊपर हावी कर लेती थी। मतलब उसकी वो नेगेटिव बातों को मैं अपने दिमाग में रख लेती थी और अपने दिल में ले लेती थी, एंड फिर घर आ करके ना मैं फिर उसी चीज़ के बारे में सोचती रहती थी। मेरे दिमाग में वही बातें घूमती रहती थी जो कि क्या जो सामने वाले ने बोला वो सही है, क्या मैं सच में ऐसे ही तो नहीं हूँ। और जो ये ना मेरी सबसे बड़ी गलती हुआ करती थी। ऐसा करने से क्या होता था कि मैंने एकदम डिप्रेशन में चली जाती थी और मैं अपने आप को बुरा समझती थी, गलत समझती थी, बेकार समझती थी। लेकिन ना ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी किसी दूसरे के जो गलत कमेंट है उसको गलत तरीके से नहीं लेना चाहिए। अगर हमारे अंदर सच में वो कमी है तो हमें अपने ऊपर काम करना चाहिए। और अगर कमी नहीं है, अगर हमें पता है कि सामने वाला गलत बोल रहा है, वो सिर्फ हमें नीचा दिखाने के लिए बोल रहा है, तो फिर हमें उस चीज़ को अपने दिलो दिमाग पर हावी नहीं करने देना है। बस अपनी ज़िंदगी में खुश रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और जो है उस पर हमें काम करना है। तो अब ये वाला व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब मैं अपनी आखिरी टिप दूंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि खामोशी इख्तियार कर लें। सबसे अच्छा चीज़ होता है खामोश रहना। अगर हम सामने वाले की बातें सुन के जवाब देंगे तो लड़ाइयाँ होंगी और वो अच्छी चीज़ नहीं होती, वो हमें टेंशन देती है और दुखी करती है। तो सामने वाले 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, तीसरे दिन से वो चुप हो जाएगा अगर हमारे सामने से जवाब नहीं मिलेगा। तो खुश रहने का अच्छा तरीका है खामोश रहें। सो दैट्स इट, बाय।